ना 3 महीने का रेस्ट, ना कोई लंबी छुट्टी, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स के तुरंत बाद पहुंच गए डायमंड लीग खेलने लोज़ान। पर वहां पे भी उनका 90 मीटर के मार्क को पार करने का सपना सपना ही रह गया। और पेरिस ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एंडरसन पीटर्स 90 मीटर से थोड़ा सा आगे निकल के छोड़ गए नीरज को पीछे। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है नीरज का जावलिन 90 मीटर के पार? आइए देख लेते हैं इस वीडियो में। पेरिस ओलंपिक्स में आखिरी के 3 दिनों में जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू हुए, तब 140 करोड़ इंडियंस ने एक आस लगा ली थी कि अब इंडिया के पास गोल्ड लाने का कोई भी चांस है तो वो है नीरज चोपड़ा। क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बाद नीरज हर एक लीग, हर एक कंपटीशन के टॉप 3 में तो होते ही होते थे। और उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पर था जब जावलिन के क्वालिफायर्स में उन्होंने 89 मीटर से भी ज्यादा की थ्रो फेंकी थी और उनसे लंबी थ्रो कोई भी नहीं फेंक पाया था। लेकिन किसने सोचा था कि पाकिस्तान, जहां से टोटल 7 एथलीट्स आए और आज तक जिस देश के पास इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ही नहीं था, वहां का अरशद नदीम एक नहीं बल्कि दो बार 90 मीटर को टपा देगा, जहां नीरज आज तक पहुंच ही नहीं पाए। और टोक्यो ओलंपिक्स में तो 87.4 मीटर्स पर ही गोल्ड आ गया था। मन तो किया कि बोलूं कि अरशद नदीम की खोपड़ी तोड़ साले। पर जब पता चला कि इस इंसान के पास जावलिन खरीदने के 85,000 रुपए भी नहीं थे और पीसीबी से भेंट में मिली जावलिन मिलने के बाद इस हृष्ट पुष्ट बंदे ने इतनी मेहनत करी कि 90.8 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो गाली देने का मन तो नहीं किया। पर नीरज को सिल्वर मेडल मिलने पर उनकी उतरी हुई शक्ल और निराशा से भरी बॉडी लैंग्वेज मैं भूल तो कभी भी नहीं सकता। अब नीरज को एक ग्रॉइन इंजरी है जो बड़े सालों से इन्हें परेशान करे बैठी है, लेकिन इस इंजरी का उन्होंने कभी भी एक्सक्यूज नहीं दिया। ऑल्दो ओलंपिक्स के फाइनल्स के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मेंटली मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा लंबी थ्रो फेंकूं, बट सबकॉन्शियसली मेरी बॉडी मुझे पीछे खींच रही थी इस डर से कि वो इंजरी जो है वो ज्यादा ना बढ़ जाए। शायद इंजरी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि नीरज आज तक 90 मीटर वाले मार्क को छूने में फेल हुए जा रहे हैं। और इसी इंजरी के साथ जूझते हुए ओलंपिक्स के सिर्फ 2 हफ्ते बाद जब नीरज पहुंचे डायमंड लीग खेलने लोज़ान, तब 6 में से पहले 4 अटेम्प्ट में तो वो स्ट्रगल ही कर रहे थे, क्योंकि वो 83 मीटर से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रहे थे और टॉप 3 में भी आना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। फिर पूरी जान लगा के उन्होंने आखिरी थ्रो फेंकी 89.49 मीटर्स की, जो उनके करियर की सेकंड बेस्ट थ्रो निकली। लेकिन उनसे भी ऊपर 90.61 मीटर्स के साथ ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स, जो ओलंपिक्स में नीरज से करीब 1 मीटर पीछे रह गए थे, वो निकल गए करीब 1 मीटर आगे और नीरज फिर टॉप पर पहुंचने से चूक गए। अब जब ग्रेनाडा वाला बंदा और अरशद नदीम जैसे लोग 90 मीटर्स को पार करा पा रहे हैं, तो नीरज चोपड़ा क्यों नहीं? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नीरज सिर्फ एक गोल्ड लाके ही खुश है और सक्सेस नीरज के सिर पर थोड़ी थोड़ी चढ़ने लग गई है। एक रिपोर्ट से पता चला है कि ब्रांड वैल्यूएशन में नीरज चोपड़ा हार्दिक पांड्या से आगे निकल चुके हैं और रोहित शर्मा से सिर्फ 9 करोड़ ही पीछे हैं। इस लिस्ट के टॉप पर है विराट कोहली 1912 करोड़ के साथ, फिर धोनी है 790 करोड़ पर, फिर सचिन है 770 करोड़ पर और फिर रोहित शर्मा है 344 करोड़ पर और नीरज चोपड़ा पहुंच गए हैं टॉप 5 में 335 करोड़ रुपए के साथ। देखो, मैं तो नहीं मानता कि पैसा किसी भी तरीके से नीरज के सिर पर चढ़ गया है और वो इस वजह से 90 मीटर के पार नहीं फेंक पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लाने पर उनके चेहरे पे वो डिसअपॉइंटमेंट ना दिखती। और मुझे पूरा यकीन है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि नीरज चोपड़ा 90 तो क्या, अरशद नदीम के 92.97 मीटर्स को भी पार करा देंगे। आपको भी यही लगता है? तो आप फटाफट से कमेंट्स में बताओ, और आपको क्या लगता है नीरज क्यों नहीं करा पा रहे हैं 90 मीटर्स के उस मार्क को पार? ये भी आप कमेंट्स में फटाफट से बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में और फिर वहां पर नीरज चोपड़ा आए सेकंड और दोस्तों उन्होंने जीता सिल्वर। ग्रेनाडा के एंडरसन आए थे 3rd पोजीशन पे और उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। जहां पर देखें तो पाकिस्तान के अरशद नदीम वापस आ जाते हैं और दोस्तों उन्होंने 2 बार 90 को क्रॉस किया, 92 और 93 तक वो आराम से पहुंच गए थे इस पूरे 6 अटेम्प्ट में। जहां पर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा उन्होंने एक ही अटेम्प्ट किया, बाकी सारे के सारे फाउल थे और उसमें उन्होंने 89.4 उन्होंने हिट किया। दोस्तों वो अपने मुल्क वापस नहीं आए क्योंकि वो इतने दिल बर्दाश्ता हो गए थे कि वो ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी उनसे जीत गया था और वो अंदर ही अंदर से खाए जा रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा मेडल जीता जो ओलंपिक में किसी खिलाड़ी ने नहीं जीता था, उसके बावजूद वो भारत वापस नहीं आए, बल्कि उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि आने वाली डायमंड लीग में वो 90 हिट करेंगे। अब क्या होता है, डायमंड लीग भी हो गई है और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा की हालत पहले से भी बहुत ही ज्यादा टाइट है। ग्रेनाडा के एंडरसन आते हैं और वो दोस्तों 90 से ऊपर का हिट कर देते हैं और वो गोल्ड मेडल डायमंड लीग का जीत जाते हैं, जबकि नीरज चोपड़ा फुल अटेम्प्ट करके भी 90 को क्रॉस नहीं कर पाते। उन्होंने जो फुल जोर भी लगाया वो था 89.34, यानी अपनी सेकंड बेस्ट उन्होंने हिट किया डायमंड लीग में, जबकि उनका जो टारगेट था 90 वो हिट नहीं कर पाए। ये दोस्तों ओलंपिक के बाद दूसरी बड़ी हार
थी जो उन्होंने सही, और एक ही महीने में भारत 2 बार सिल्वर मेडल जीत चुका है, एक ओलंपिक में और दोस्तों दूसरा डायमंड लीग में। डायमंड लीग में अरशद नदीम नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने ओलंपिक में तबाही मचाई है और दोस्तों उन्हें जरूरत ही नहीं है डायमंड लीग में जाने की, क्योंकि अब वो एक बहुत ही बड़ा शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। छोटी छोटी लीग में खेलना अब उनके लिए, इस तरह की लीग में एकदम से जाकर खेलना वो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। जबकि नीरज चोपड़ा वहां पर इसलिए गए थे कि वो जाएंगे और 90 हिट करेंगे और फिर वहां से भी गोल्ड मेडल ले आएंगे, कुछ ना कुछ इज्जत वो अपनी बहाल कर पाएंगे। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर जाने से उनकी इज्जत में और ही कमी आई है और वहां पर इंडियन मीडिया उन्हें कवर तक नहीं दे रहा, जबकि उन्होंने भी सिल्वर जीता है। दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।